आपका फोन का स्पीकर भी फुल वॉल्यूम पे ही डल लगता है। बास तो नाम को भी नहीं। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ वो हिडन सेटिंग जिससे आपका फोन लिटरली धमक जाएगा बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए। अक्सर हम सोच लेते हैं कि ये तो हार्डवेयर की लिमिट है, लेकिन असली राज फोन के सिस्टम में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, ये सेटिंग हर एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में कुछ ना कुछ फॉर्म में छुपी होती है, बस थोड़ा ढूंढना आता होना चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स खोलते ही आपको साउंड एंड वाइब्रेशन या ऑडियो लिखा हुआ ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके एक सेक्शन मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स या कभी कभी ऑडियो एनहांसमेंट के नाम से। ये सेक्शन आमतौर पे इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ये ही आपके बास का असली कंट्रोल सेंटर है। इसमें आपको इक्वलाइजर ऑप्शन दिखेगा। हाँ, वही इक्वलाइजर जो आपने शायद कभी खोला भी नहीं। इक्वलाइजर पे क्लिक करते ही आपका पूरा साउंड यूनिवर्स खुल जाएगा। यहाँ एक प्रीसेट होता है बास बूस्टर या डीप बास, उससे ऑन कर दीजिए। और अगर कस्टम ऑप्शन अवेलेबल है तो उसमें आप मैनुअल फ्रीक्वेंसीज एडजस्ट कर सकते ही हैं। बास फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्ज से 250 हर्ट्ज के बीच थोड़ा ऊपर कीजिए, सिर्फ 1 to 2 नॉचेस तक। अब एक सॉन्ग प्ले कीजिए, हाँ वही जिसमें बीट सॉलिड होती है। सुन के आपका रिएक्शन सिर्फ एक वर्ड में होगा, कमाल। आपको लगेगा जैसे फोन के अंदर छोटी सी वूफर इंस्टॉल हो गई है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि वोकल्स ज्यादा क्रिस्प लग रहे हैं और लो नोट्स सॉलिड और क्लीन। दोस्तों, थोड़ा आगे चलते ही है, अगर आपका फोन में डॉल्बी एटमॉस या साउंड एनहांसर ऑप्शन है, उसे भी एक्टिवेट कीजिए। डॉल्बी एटमॉस को ऑटोमेटिक या म्यूजिक मोड पर सेट करिए और एक बार फिर सन्ने वापस जाइए। अब जो बास आप महसूस करेंगे वो सिर्फ साउंड नहीं, एक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, अगर आपने इक्वलाइजर ज्यादा एक्सट्रीम बदल दिया तो डिस्टॉर्शन आ सकती है। इसलिए बैलेंस जरूरी है। थोड़ा समय लीजिए और फ्रीक्वेंसी आपके टेस्ट के हिसाब से ही सेट करिए। आप जब परफेक्ट सेटिंग पकड़ लेंगे, बास और क्लैरिटी दोनों एकदम टाइट हो जाएंगे। और सबसे कमाल बात, ये सब बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के पॉसिबल है। ना स्टोरेज भरना, ना एड्स देखनी, सिर्फ फोन का अपना फीचर का सही उपयोग। मुझे याद है पहली बार जब मैंने ये सेटिंग ढूंढी थी तो शॉक हो गया था कि फोन में इतना पोटेंशियल छुपा हुआ है। और दोस्तों, अगर आप ईयरफोन्स या ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करता ही है तो इफेक्ट और भी ज्यादा नोटिसेबल होगा। प्रो टिप, अगर आप गेम खेलते हैं, इस सेटिंग के बाद फुटस्टेप्स और एक्सप्लोजन्स का मजा कुछ और ही हो जाता है। म्यूजिक, मूवीज या रील्स, हर जगह आपको वो पंची बीट फील होगी। अब अगर आप चाहते हैं और डिटेल में चेक करना, तो साउंड सेटिंग में एडवांस्ड पे क्लिक करिए। वहाँ कभी कभी अडैप्ट साउंड ऑप्शन मिलता है जो फ्रीक्वेंसीज आपके ईयर्स के हिसाब से ही कस्टमाइज करता है। उसे कैलिब्रेट कर दीजिए और फिर आप समझेंगे फोन स्पीकर का असली मैजिक क्या है। लोग सोचता है बिना ऐप साउंड इम्प्रूव नहीं होता, लेकिन असली सेटिंग हमारे सामने ही होती है। बस थोड़ी क्यूरियोसिटी और पेशेंस चाहिए और आप अपना स्पीकर ट्रांसफॉर्म कर सकते ही हैं। फिर चाहे पार्टी हो या मेडिटेशन, हर मोड के लिए एक परफेक्ट साउंड प्रोफाइल बना लीजिए। और हाँ, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो सेटिंग्स म्यूजिक EQ में बास बूस्टर सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपल टॉगल, लेकिन आउटपुट लिटरली फील होने लगता है। ये वो सीक्रेट सेटिंग है जिसकी बाद आपका फोन स्पीकर नया लगने लगता है। सब फ्रीक्वेंसी वेव्स इतनी रिच लगती है कि हेडफोन्स के बिना भी ब्लिस मिलता है।
अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप लाउड बास पसंद करते ही है या क्रिस्प क्लैरिटी? कमेंट में लिखिए, क्या आप बास हैवी म्यूजिक टीम में हैं या बैलेंस्ड ऑडियो वैली? दोस्तों, ये सब सिर्फ एक सिंपल सेटिंग से पॉसिबल हुआ है, और अगर आप बिगिनिंग में डल साउंड से बोर थाई तो अब हर गाना एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो अगली बार जब आपका फोन का स्पीकर डल लगे तो याद रखिएगा, हिडन साउंड सेटिंग के अंदर ही वो कमाल छुपा हुआ है।